तो आज हम लोग का जो टॉपिक है मैथ का टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर का हिंदी तापमान। तो आप टेम्परेचर ज्यादा करके आप सुने होंगे फॉरेन हाइट में नापते, क्या फॉरेन हाइट में, जिसे ईएफ से आप दिखाते होंगे। क्या आप टेम्परेचर को ज्यादा करके लोग फॉरेन हाइट में नापते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे फॉरेन हाइट सेल्सियस के बारे में जानेंगे। क्या सेल्सियस। सेल्सियस को क्या सी से दिखाएंगे, किससे, सेल्सियस। और सेल्सियस के बाद हम लोग क्या जानेंगे, केल्विन। केल्विन के बारे में भी जानेंगे कि किसमें किसमें टेम्परेचर नापा जाता है। तो पहले फॉरेन हाइट में, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। एक स्वस्थ आदमी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है बताइए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 फॉरेनहाइट। क्या 98.6 फॉरेनहाइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 फॉरेनहाइट, ठीक है। उसके बाद हम अगर आपसे पूछें कि वाटर बॉयल कितना पे करता है। वाटर बॉयल, बॉयल मतलब क्या होता है, मतलब पानी उबलता कब से, कितना डिग्री सेल्सियस पे। वाटर बॉयल, तो वाटर बॉयल कितना पे, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना पे, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल 100 डिग्री। उसी तरह वाटर मेल्ट, वाटर आइस में कन्वर्ट कब हो जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम आपको बोले कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ, 98.6। एफ मतलब क्या हो गया, फॉरेनहाइट। वाटर बॉयल कितना पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर आइस में कब चेंज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 98.6 सुने होंगे कि 100 डिग्री बुखार है, तो 98.6 आदमी का टेम्परेचर होता है। मानव स्वस्थ आदमी का कितना होता है, 98.6, ठीक है। अब उससे उससे ज्यादा और फिर होता है कि एक कि वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी, डेंसिटी का हिंदी घनत्व। वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा किस डिग्री पे होता है, कितना पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्या वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा, वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा कितना पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमें आज बात नहीं करना था, ये कुछ साइंस का इंपोर्टेंट मतलब नोट था, ठीक है। अब हम लोग मैथ का टॉपिक देखेंगे कि फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करें, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करें, फिर केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो आपने अब तक देखा होगा कि टेम्परेचर को नापने के लिए 3 है, एक फॉरेनहाइट, एक सेल्सियस, एक केल्विन। तो फॉरेनहाइट का क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉरेनहाइट का होता है C गुने 9/5 और प्लस 32। क्या होता है, C गुने 9/5 और प्लस 32। ये हो गया फॉरेनहाइट का फॉर्मूला, आप इसे नोट कर सकते हैं कि C गुने 9/5 प्लस 32। फिर सेल्सियस का क्या होता है, तो सेल्सियस का होता है F-32 गुने 5/9। ये किसका होता है, सेल्सियस का, F-32 गुने 5/9। और केल्विन का क्या होता है, C प्लस 273 डिग्री, C प्लस 273। ये किसका हो गया, केल्विन का, C प्लस 273 ये था। तो ये फॉर्मूला था फॉरेनहाइट के, C गुने 9/5 प्लस 32। C पे क्या है, सेल्सियस, यहाँ पे F-32 गुने 5/9, जहाँ पे F क्या है, फॉरेनहाइट। और केल्विन बराबर क्या होता है, C प्लस 273, जहाँ पे C क्या है, सेल्सियस। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि फॉरेनहाइट को कैसे सेल्सियस में चेंज करते हैं, ठीक है। हम लोग का वही टॉपिक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या लाए, चेंज इनटू फॉरेनहाइट, मतलब हमें क्या में चेंज करना है, फॉरेनहाइट। तो फॉरेनहाइट में चेंज किया होगा, तो इसका मतलब जरूर आप सेल्सियस में दिए होंगे क्वेश्चन। तो मान लीजिए सेल्सियस में दिया हो 40 डिग्री सेल्सियस। आप बोलते हो कि हमारे इस बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी चल गया, कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस इस बार तापमान था, तो उसको नापिए कि फॉरेनहाइट में कितना होगा। तो ठीक है, तो पहले हमें फॉरेनहाइट बराबर बोला, तो फॉरेनहाइट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉरेनहाइट बराबर क्या होता है बोलिए, तो C गुने 9/5 प्लस 32, यही होता है, C गुने 9/5 प्लस 32। यहाँ पे C मतलब सेल्सियस कितना है, तो सेल्सियस आप बोलेंगे 40 डिग्री सेल्सियस था, उसी को नापिए। तो 40 C की जगह पे 40 गुने 9/5 और फिर क्या कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट और फिर प्लस 32। तो देखिए 5 8 जा 40, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 9 जा 72, और फिर यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे 72 और 32 जब आप जोड़िएगा तो 104। तो 104 यहाँ पे क्या में आया, तो 104 फॉरेनहाइट। क्या हो गया, 104 फॉरेनहाइट। और हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है।
तो अभी हम लोग लिए हैं 37 डिग्री सेल्सियस, जो आदमी का तापमान होता है क्या में, सेल्सियस में। इसे अब देखते हैं फॉरेनहाइट में, ये क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर जैसे मैं भी मेरा अगर जो कोई सेल्सियस में देखेगा कि आपका क्या है टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर का हिंदी का होता है तापमान। अभी मेरा अगर जो कोई तापमान नापेगा, किससे नापेगा, थर्मामीटर से, तो कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसे हमें क्या में बदलना है, नॉर्मल बॉडी ये टेम्परेचर दिया, तो इसे हम सेल्सियस को क्या में बदलना चाह रहे हैं, फॉरेनहाइट में। देखिए यहाँ चेंज इनटू फॉरेनहाइट। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन लिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आपको पहले ही बता दिए थे कि वाटर यहाँ पे बॉयल करता है। बॉयल मतलब क्या होता है, वाटर यहाँ पे खौलना शुरू करता है, वाटर यहाँ पे खौलना शुरू करता है। तो इसे क्या में बदलना है, फॉरेनहाइट में। सिंपल इसमें क्या में, फॉरेनहाइट। तो फॉरेनहाइट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फॉरेनहाइट बराबर होता है C गुने 9/5 प्लस 32। तो बस C कितना दिया हुआ है, C कितना है, तो C यहाँ पे 37 है, तो यहाँ पे 37 गुने 9/5 और इसको फिर प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि 5 से 37 नहीं कटेगा, फिर भी हम लोग काटेंगे, दशमलव में आएगा फिर भी हम लोग करेंगे। तो 5 छके 30, लेकिन नहीं 5 सते 35, 37 में से 5 सते 35, तो कितना बचा 2, तो 5 चौक 20, 7.4 गुने 9, तो 9 चौक 36 के 6 बाकी 3 और 9 सते 63 66, 66.6 और प्लस 32, 66.6 और प्लस जब 32 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 98.6। किस में आया, तो ये फॉरेनहाइट में आया। तो हम आपको लिखवाए होंगे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का क्या होता है 98.6, किस में, फॉरेनहाइट में। नॉर्मल बॉडी, जैसे मैं अगर कोई मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अभी जैसे हम बीमार नहीं है तो मेरा 98.6 फॉरेनहाइट में होगा। लेकिन अगर जो कोई सेल्सियस में बोलेगा तो कितना है 37 सेल्सियस, दोनों एक ही है। 37 सेल्सियस बराबर 98.6 फॉरेनहाइट आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेल्सियस में नापा हुआ है 98.6 फॉरेनहाइट में, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस को किस में नापना है, फॉरेनहाइट में। तो फॉरेनहाइट बराबर फिर क्या होगा फॉर्मूला, C गुने 9/5 और प्लस 32। तो C कितना है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री गुने 9/5 और प्लस 32। तो देखिए 5 से यहाँ 20 मरते, 20 नमा 180 और प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 212 क्या फॉरेनहाइट। तो अगर आपको कोई कहा कि वाटर बॉयल करता है 212 फॉरेनहाइट में, तो हाँ फॉरेनहाइट में कितना पे 212 पे क्या होता है, वाटर बॉयल करता है। लेकिन सेल्सियस में कोई कहेगा तो कितना पे वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर आप लिख सकते हैं 212 फॉरेनहाइट, 212 फॉरेनहाइट, सिंपल। तो हम लोग देख लिए चेंज इनटू फॉरेनहाइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे चेंज इनटू सेल्सियस। अब फॉरेनहाइट में दे रहेगा और सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज इनटू अभी हम लोग देखे थे उस समय चेंज इनटू फॉरेनहाइट, अभी क्या है चेंज इनटू सेल्सियस। सेल्सियस मतलब C से, इसको क्या दिखाएंगे C से सेल्सियस, C से देखें, ठीक है। तो अभी क्या दिया है फॉरेनहाइट में दिया है, लेकिन हम लोग को क्या मिलाना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस का क्या होगा फॉर्मूला, तो सेल्सियस का फॉर्मूला F-32 गुने 5/9। वहां पे था C गुने 9/5 प्लस 32, लेकिन यहाँ पे F-32 गुने 5/9, जहाँ पे F आपका कितना दिया 59। तो F के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 59 माइनस 32 गुने 5/9, इजी तरीका से। तो 59 से आप जब 32 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 27 गुने 5/9, 9 3 जा 27, 3 गुने 5 15, 15 क्या आएगा, तो 15 सेल्सियस। 15 सेल्सियस मतलब आप कह सकते हैं कि 59 फॉरेनहाइट बराबर 15 सेल्सियस। दोनों का देख रहे हैं कि सिर्फ नापने का पैमाना अलग है, ये सेल्सियस में नाप रहा है और ये फॉरेनहाइट में। तो 59 फॉरेनहाइट बराबर 15 सेल्सियस। उसी तरह 140 फॉरेनहाइट क्या है, 140 फॉरेनहाइट को क्या बदलना है सेल्सियस। तो फिर यहाँ पे सेल्सियस बराबर लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, तो लिखवाया होगा F-32 गुने 5/9। तो F कितना दिया हो 140, तो 140 माइनस 32 गुने 5/9, तो 140 में से जब 32 घटाइएगा तो 108 गुने 5/9, 12 नमा 108, 12 25 60, तो 60 क्या आया, तो 60 सेल्सियस। क्या आया 60 सेल्सियस। 140 फॉरेनहाइट बराबर आप लिख सकते हैं 60 सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग अब देख लिए सेल्सियस का भी क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेल्सियस को मतलब केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस, ठीक है। तो क्या है चेंज इनटू केल्विन। अभी हम लोग केल्विन, सेल्सियस, फॉरेनहाइट सब देख लिए। अब हम लोग क्या गए केल्विन।
तो केल्विन बराबर क्या होता है C प्लस 273, याद रख लीजिएगा C प्लस 273। तो आपका C कितना है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 प्लस 273। जैसे ही आप इसको ऐड करिएगा तो 293, और क्या में आ जाएगा केल्विन, तो यहाँ पे केल्विन सिंपल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे केल्विन बराबर C प्लस 273, तो C कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह पे 40 डिग्री और प्लस 273, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 313 क्या केल्विन, ठीक है। तो अब देखिए फिर से 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या होता है वाटर बॉयल करता है, क्या होता है वाटर बॉयल करता है। तो फिर केल्विन बराबर C प्लस 273, देखते हैं केल्विन में कितना बॉयल करेगा। तो C 100 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 373 क्या हो गया केल्विन, ठीक है। लेकिन कितना बार रहेगा यहाँ पे, मानिए केल्विन दे दिया, कितना दे दिया, तो आप अब निकाल ही लेंगे कि यहाँ पे केल्विन कभी दे के वहां पे सेल्सियस पूछ देगा तो नहीं निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक